नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणविजय सिंह महिंद्रा ZPC से। आज हम बात करेंगे ग्रीन मैन्योरिंग की, हरी खाद जो हम लगाते हैं। दरअसल हम सबको पता है कि खाद हमारे लिए खेती करने के लिए कितनी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह की खाद है। तो खाद हमारी दो तरह की होती है। एक फर्टिलाइज़र जो हम ये DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटास, जिंक, ये जितनी भी हमारी खाते हैं। तो और दूसरा होता है मैन्योर। मैन्योर में आ जाती है जैसे हमारा FYM हो गया, गोबर की खाद जिसे बोल देते हैं, और दूसरा जैसे ग्रीन मैन्योर। जैसे ग्रीन मैन्योरिंग में सनई की खेती करते हैं, सनई की लगाते हैं। फिर ढैचे, अभी जैसे आप ये खेत देख रहे हैं इसमें ढैचा लगाया हुआ था। तो ये दो तरह की खाद होती हैं। पहला जो फर्टिलाइज़र होता है, जो हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र है, उसमें क्या होता है कि उसमें डीकम्पोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही फसल को फ़ायदा पहुंचाती हैं। उसमें कभी डीकम्पोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट होती है। और जो ये दूसरी तरह की जो मैन्योर है, चाहे वो FYM है, ग्रीन मैन्योर है, ये इसमें डीकम्पोजिशन की ज़रूरत होती है। जब हमने इसे खेत में डाल दिया तो इसे डीकम्पोज होने में कुछ टाइम लगता है, और उसके बाद ये लंबे समय तक फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो जैसा कि आप इस खेत में देख रहे हैं, इस खेत में ढैचा लगाया हुआ था, और ढैचा लगाने के बाद ढैचा 60 दिन के आसपास इसमें खेत में ढैचा लगा हुआ था, वो हमने जोत दिया। और ये अब देखेंगे आप कि ये इसमें हैरो चलाने के बाद ये ऐसा अभी हो गया है। अभी बाद में, अभी इसमें आलू लगने में टाइम है, ये सब डीकम्पोज हो जाएगा और ये इसमें नीचे पहुंच जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो जब ये डीकम्पोज हो जाएगा तो लंबे समय तक ये हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की उपलब्धता को बढ़ाएगा। और दूसरा खेत में ऑर्गेनिक कार्बन, जो हम अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का, जो जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, उनसे हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है। अगर हम रेगुलर FYM का या फिर हरी खाद का, जितने भी हमारी ग्रीन मैन्योर है, उनका यूज़ करते हैं, तो हमारा ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो उसमें बहुत अच्छा सुधार होता है। और हमारी सॉइल हेल्थ, बार बार अभी हम एक शब्द सुनते हैं कि सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ। तो वो सॉइल हेल्थ कैसे सुधरती है? वो सुधरेगी जब आप ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, हरी खाद लगाएंगे, गोबर की खाद लगाएंगे, उससे हमारा ग्रीन ये सुधरता है। तो किसान भाइयों, जब हम इसकी फ़ायदे की बात करते हैं तो पहला फ़ायदा तो यही हो गया, जब हमारा ये पूरा इसमें चला गया, डीकम्पोज हो गया, तो हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं, जितने भी और हमारी खाद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, वो उनकी उपलब्धता हमारी ज़मीन में बढ़ जाती है। उसकी वजह से हमें और खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पे हमारा पैसा सेव होता है, हमें उतना ही हमारी कॉस्ट बचती है। दूसरा, इसकी हमारी जो ज़मीन है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी तो वो भी हमारे उत्पादन बढ़ाने में हमें सहायता मिलती है। बहुत अच्छा, जब भी हम रेगुलर इसका यूज़ करते हैं, हम ग्रीन मैन्योरिंग और FYM या ये रेगुलर करते हैं, तो उससे हमारी उत्पादन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छा उत्पादन होता है, ज़मीन की हेल्थ अच्छी रहती है, और इसे लगाने में भी हमारा बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खर्च नहीं आता। ये हमें एक बार लगा देने के बाद, जैसे ढैचा है, ढैचा अगर हमने लगा दिया, ढैचा की लगभग 60 दिन की फसल होती है। 60 दिन तक हमें ना तो उसमें कोई खाद अलग से देने की ज़रूरत है, ना कुछ, बस एक हमें उसमें पानी लगाना होता है। उसके बाद जब हमारा लगभग 8, 10, 12 फीट का ये ढैचा हो जाता है, तो हम इसे हैरो से या रूटरवेटर से हम इसे प्लो कर देते हैं, और इसे ज़मीन में हम इसे नीचे अब डीकम्पोज कर देते हैं। तो यही सब इसके फ़ायदे हैं, और हमारी ज़रूर आपसे ये विनती है कि अपनी सॉइल हेल्थ को बचाने के लिए आप ग्रीन मैन्योरिंग का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है, ऑर्गेनिक मैटर को अच्छा रखता है, और हमारी सॉइल हेल्थ उससे अच्छी रहती है। नमस्कार, धन्यवाद।